हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैदी और कोकिला जो किसके द्वारा रचित कहानी है, तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। ठीक, तो इसका जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को भी साझा कीजिए ताकि सभी मिलकर पढ़ाई कर सके। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है। तो कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक क्या है इसमें, एक कैदी है और दूसरा कोकिला है। ठीक, अगला बोलता है एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो किस कवि को, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। इसका द्वारा लिखा गया कहानी जो होता है या कविता जो लिख कर ये कवि है। ठीक, तो ये जो लिखता है किसके रिलेटेड, हमेशा ये देश के प्रेम से या देशभक्ति से रिलेटेड ही सारे चीज़ों को अपना एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे कहा गया है। तो ये जो पंक्ति कहा गया है किसको, कोयल को। क्यों, मतलब वहाँ लेखक था, लेखक कहाँ पे था, तो वो अपना कैद हो गया था। ठीक, उस समय का ज़माने का, जिस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं होता, तो उस समय वहाँ पे उसके साथ क्या था, कोयल, जो क्या कर रहा था, मतलब समय समय पर कुहुक कुहुक कर रहा था। तो वहीं से जो है सो एक सोच सोच की कविता को लिखा गया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे है, तो बहुत ही उदास है। कोई भी रहता है भाई साहब तो जेल में तो उदास ही रहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कोई भी खुश नहीं रहता है, वो भी बहुत उदास था। ठीक, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई। तम के प्रभाव से जो है सो मतलब तुलना किस शासन को कहा गया, तो सबसे गंदा शासन जो कहा गया अंग्रेजी सरकार के लिए कहा गया। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला बोलता है कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है। तो ये जो कविता है किसके ऊपर, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, देशभक्ति परक। तो ये देशभक्ति के ऊपर लिखा गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवि कोकिला से कितने प्रश्न पूछते हैं। तो कवि जो है सो मन ही मन अपना कोकिला से जो है सो बहुत सारा प्रश्न करता है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अब हमारा अगला है कि कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है। तो कवि ने जो है सो कोयल की इतना मधुर सी आवाज़ आ रही है, तो वहाँ से जो कवि मतलब उस आवाज़ की तुलना जो कर रही है वो किससे कर रही है, तो भारत माता के ऊपर से कर रही है। ठीक, उसको किसकी उपाधि के रूप में प्राप्त करवा रहा है, तो उसको बोल रहा है कि वो भारत माता है, वही मतलब इस तरह से आवाज़ें निकाल रही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोयल की आवाज़ में कवि को कैसी अनुभूति होता है। दुख और वेदना की। ठीक, यानी जो है सो आवाज़ सुन के वो कैसा हो रहा है, दुख और वेदना उससे बहुत सता रही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि चतुर्वेदी का जेल का संसार कितने फुट का था। तो कितना फुट का था, 10 फुट का था। मतलब जो दीवार जो था, मतलब जेल का संसार उसका मतलब कितने फुट का था, 10 फुट का। यानी जेल में वो जो रह रहा था वो कितने दिन के लिए था, तो उस तरह से अगर यदि अपने अनुसार नाप रहा था तो वो कैसे 10 फुट का था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, या किस कविता से लिया गया है। तो ये कैदी और कोकिला के मार्ग से लिया गया है। ठीक, कैदी और कोकिला। अगला क्वेश्चन बोलता है प्राणों का आशव किसमें भर दूं, या किस पंक्ति का कविता है, या किस कविता की पंक्ति है। तो ये भी आपका कैदी और कोकिला से लिया गया है। ठीक, चलिए यहाँ से आपका कैदी और कोकिला का जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन था वो सारा कवर होता हुआ। तो अगर यदि चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहो खुश रहो। जय हिंद।